अस्सलामुअलैकुम। हम आज बात करेंगे एसिडिटी यानी मैदे की तेज़ाबियत के बारे में। हम में से बहुत से अफराद ऐसे हैं कि खाना खाने के कुछ ही देर बाद उन्हें अपने सीने के नीचे वाले हिस्से में या पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाती है, जलन महसूस करते हैं, मतली आने लगती है और अक्सर औकात ही बदहज़मी और कब्ज़ जैसी शिकायत में रहते हैं। जब वो बीसीओ टेस्ट कराते हैं और अपने इस मुसीबत से परेशान जगह जगह डिफरेंट डॉक्टर्स चेंज करते हैं, कभी होम्योपैथी कभी एलोपैथी पे शिफ्ट होते हैं और बिलाखिर बंडल्स ऑफ टेस्ट करवाने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि उनका मसला सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनके मैदे के अंदर तेजाब एसिड एक खास मिकदार से ज्यादा बन रहा है। तो आज की वीडियो उन अफराद के नाम जो एसिडिटी और एसिडिटी की वजह से फिर गर्ड के मसाइल में मुब्तला हैं और अपने इस मसले के से परेशान हैं। तो मरीज के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि व्हाट मेक्स दिस एसिड, हाउ दिस एसिड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन हिज स्टमक। सुनने में बड़ा मुतजाद सा लगता है ना कि मैदे में तेजाब यानी आपके जिस्म का एक हिस्सा जिसमें तेजाब बन रहा है और अच्छी खासी मिकदार में बन रहा है। बाज़ रिसर्चेस के मुताबिक आप एक दिन में 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर और कुछ रिसर्चेस के मुताबिक 3 से 4 लीटर तेजाब बनता है उन मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के खानों को हजम करने के लिए जो मैं और आप पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि ये तेज़ाब हमारे लिए इतना हार्मफुल हो जाता है, इतना मुज़र हो जाता है कि इस तेज़ाब की वजह से हमारे मैदे में अल्सर हो जाते हैं, हमें खुराक हजम नहीं हो रही होती है, हमें जलन और दर्द रहती है और तवातर के साथ रहती है। तो आए सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये एसिड कैसे बनता है। दूसरे नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रैक्टिसेस नहीं करनी जिनको छोड़ के आप एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है कि अगर आप एसिडिटी के मरीज हैं तो कौन सी चीज़ें आप फॉलो करके इस चीज़ से, इस मर्ज से जान छुड़ा सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ दिस एसिड इज प्रोड्यूस्ड। आपकी खुराक आपके किचन से जब आपके दस्तरखान पे आती है तो उस टाइम उस खुराक को लेके जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं वो थॉट्स, दूसरे नंबर पे उस खुराक की स्मेल, तीसरे नंबर पे उस खुराक का टेस्ट, ये तीन चीजें गवर्न करती हैं कि आपके मैदे में, आपके स्टमक में कितना एसिड प्रोड्यूस होगा। आप समझ रहे हैं? तीन चीजें, खुराक के बारे में आपके ज़हन में आने वाला ख्याल, नंबर 2 उसकी स्मेल, नंबर 3 उसका जायका। ये तीन चीजें डिसाइड करती हैं कि आपके मैदे में कितना एसिड प्रोड्यूस होगा जो कि उस खास किस्म के खुराक को, खास किस्म के मील को हजम करने के लिए काफी होगा। तो बाज़ खुराकें ऐसी होती हैं कि जिनको हजम करने के लिए बहुत कम तादाद में एसिड चाहिए होता है, जिसे हमारा माइंड प्रोसेस करता है और हमारे स्टमक में कम गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, कम गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं। लेकिन कुछ खुराकें जिस तरह के फ्राइड फूड, फास्ट फूड, मसालेदार चीज़ें और चर्बी में तली हुई चीज़ें जो हैं या चर्बी कंटेनिंग जो मील्स हैं आपके, वो ज़्यादा एसिड रिक्वायर होता है उनके हजम करने के लिए। तो उनको हजम करने के लिए ज़्यादा एसिड बनने लग पड़ता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि जब ये तेजाब एक खास मिकदार से ज्यादा बनने लग पड़ता है तो हमारा स्टमक जिसका अंदरून हिस्सा आप इस तरह समझे कि ये आपका मैदा है। मैदे की जो दीवारों की अंदर वाली साइड है ना, उस अंदरूनी हिस्से के ऊपर एक कोटिंग होती है, एक जेली होती है जिसे म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस आमतौर पर हमारे ही मैदे में बनने वाले तेजाब से हमारे मैदे की दीवारों को बचा रहा होता है। स्टमक की वॉल्स को ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह के खाने इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं जिनके अंदर जो ज़्यादा एसिड रिक्वायर करते हैं या जो आपके मैदे में जाके एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको तेज़ कर देते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वाला एसिड आपके इस म्यूकस, आपकी इस प्रोटेक्टिव जेली को घुलना शुरू कर देता है, इसको खराब करना शुरू कर देता है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ये म्यूकस की लेयर खुर जाती है, उधर से वैनिश हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है और अब ये एसिड डायरेक्टली आपके स्टमक, आपके मैदे तक रसाई हासिल कर लेता है और फिर ये आपके मैदे को हजम करना शुरू कर देता है। इधर वो एग्जांपल बहुत परफेक्टली सूट करती है कि इस घर के चिराग से ही आग लग जाती है। यानी वो तेजाब जिसने मैदे के अंदर मौजूद खाने को हजम करना था, अब म्यूकस लेयर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो मैदे को ही हजम करना शुरू कर देता है, उसी को घोलना शुरू कर देता है, उसी को खुरचना शुरू कर देता है और आपके मैदे में अल्सर्स हो जाते हैं और आप अस्पताल में प्रेजेंट करते हैं हेमेटोमेसिस के साथ, खून की उल्टी की वजह से, जो कि खून असल में आपके मैदे में मौजूद अल्सर की वजह से आ रहा हो। वीडियो के दूसरे सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी है, छोड़नी है ताकि आप एसिडिटी जैसे मसले से छुटकारा हासिल कर सकें, और कौन सी हैबिट्स आपको अडॉप्ट करनी है ताकि आप
एसिडिटी से, एसिडिक रिफ्लक्स से, गर्ड जैसे मसलों से निकल के एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सके। तो सबसे पहले जो चीज आपको तर्क करनी है वो है मैदे के कैप्सूल का बेजा इस्तेमाल। हमारे यहाँ एक गलत प्रैक्टिस जो है वो कायम हो गई है, एक गलत रिवाज चल पड़ा है कि जैसे ही किसी बंदे को मैदे का कोई भी मसला होता है वो दुकान वाले के पास जाता है, फार्मासिस्ट के पास जाता है और उसको बोलता है कि जी मुझे मैदे का कैप्सूल दे दे। खा रहता है मैदे का कैप्सूल, खाता है, वक्ती तौर पे आराम आता है और उसके बाद वो इसे अपनी आदत बना लेता है। तो आपको अपनी ये आदत काम करनी है, क्योंकि इस तरह आपका जो बॉडी में एसिड प्रोडक्शन का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है और आप फिर आम हालात में भी किसी भी किस्म की खुराक को हजम करने के लिए उस कैप्सूल के मोहताज हो जाते हैं और आपको फिर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें राइज़ेक और ओमेप्राजोल वगैरह की जो प्रिपरेशन है वो आ रही हैं। अगर तो आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे तब आपने इस्तेमाल करना है, खुद जा के नहीं लेना है। तो पहली बात तो हो गई कि बेजा मेडिकेशन को, मैदे के कैप्सूल को और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है आपको लो फाइबर डाइट नहीं लेनी। आपको अपने खाने में मसाला जात की तादाद को देखना है। वो जो क्वांटिटी है ना आपके खानों में मसाले की, वो मेजर मुजरिम है आपके मैदे के तेज़ाब को ज़्यादा बनाने में, आपके मैदे में अल्सर करवाने में, और जो आपको अचानक सारा रिफ्लक्स होता है ना कि खुराक की, मैदे से जो खाना खुराक की नाली में आ जाता है, इसमें स्पाइसेस का बहुत रोल है। स्पाइसी खाना जो है ना वो इस मसले को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा आपको सिरके का इस्तेमाल कम करना है। एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो रॉ फॉर्म में दूसरे सिरके हैं उसको आपको अवॉइड करना है। आपको चर्बी वाले खानों को अवॉइड करना है। आपको फ्राइड फूड, गंदे गंदे तेल में तले हुए खाने को अवॉइड करना है, वो भी आपकी एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा आपको फास्ट फूड की क्वांटिटी को लिमिट करना है। कोई डॉक्टर आपको फास्ट फूड खाने से मना नहीं करेगा, लेकिन आप फास्ट फूड खा ही बहुत ज़्यादा तादाद में रहे हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी टू गो टू द रेस्टोरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। और फास्ट फूड में क्या है, एक तो बैड ऑयल में कुक्ड फ्राइड आइटम होती है, दूसरा सॉसेस की इंतहा होती है। आपको पता है रिसर्च के मुताबिक जो टोमेटो सॉस है ना, या इस तरह की दूसरी सॉसेस जो है, इतनी ज़्यादा वो सॉर सॉसेस होती हैं, वो सब आपके स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन को बूस्ट अप कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो ये थी वो प्रैक्टिसेस जो आपको छोड़नी है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है कि आप एसिडिटी के मसले से छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले डाइट पे बात कर लेते हैं। डाइट के बारे में ये बात है कि आपको हाई फाइबर डाइट खानी है। जिस तरह इसबगोल है, इसबगोल का छिलका है ना, वो आपके पेट में जाके फूल जाता है, तो आपको वो एक मसनूई फीलिंग दे देता है कि आपका पेट भरा हुआ है, और इस तरह आप ओवर ईटिंग से बचते हैं और जो पहले से मौजूद खुराक है वो उसको हजम होने में टाइम मिल जाता है। दूसरे नंबर पे आपको खाना खाने के फौरन बाद आपने लेटना नहीं है, एक अपराइट सीधा पोस्चर मेंटेन रखना है, ताकि आपने जो खुराक खाई है वो सेफली उसको एक इनफ टाइम मिल जाए नीचे की तरफ ट्रैवल करने के लिए। तीसरे नंबर पे अगर आप स्मोकर है तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी है, क्योंकि ये भी एसिडिटी को इंक्रीज करता है, गर्ड को खराब करता है और आपके स्टमक में अल्सर्स इंक्रीज करता है। उसके अलावा वैसे भी ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। चौथे नंबर पे अगर आपको आपके फिजिशियन ने कहा है कि आप ओवरवेट हैं, आप खुद आप समझते हैं कि आप ओवरवेट हैं, तो आपको अपना वजन कम करना है। पांचवें नंबर पे स्पाइसेस को आपको अवॉइड करना है। नेचुरल आप हर्ब्स इस्तेमाल करें, लेकिन जो स्पाइसेस की जो प्रिपरेशंस आती हैं उनको आपने, मार्केट में जो प्रिपरेशंस आती हैं उनको आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा सोते वक्त आपने अपना एक ऐसा पोस्चर मेंटेन रखना है जिसमें आपको कम से कम एसिडिटी हो। जिस तरह जिनको एसिडिटी का मसला होता है, डॉक्टर्स उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप बाईं करवट लेटो। बाईं करवट लेटने से क्या होता है कि आपका मैदा निचली तरफ आ जाता है और फिर उस एसिड को वापस आपकी खुराक की नाली में ट्रैवल करने के लिए इतनी मदद नहीं मिलती और आप रात के टाइम एसिडिक रिफ्लक्स की जो एपिसोड्स हैं उनसे बच सकते हैं। पांचवें नंबर पे आपके लिए कुछ प्रो टिप्स हैं, वो प्रो टिप्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि अगर आपको तेजाबियत हो रही है, आप अभी किसी पार्टी से आए हैं और आपको उस तेजाबियत से बचना है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस सेक्शन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर तो आप रात के इस पहर या किसी भी पहर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको इस टाइम एसिडिटी का मसला हो रहा है, तो आप कुछ प्रो टिप्स फॉलो कर सकते हैं। पहली प्रो टिप ये है कि पेपरमिंट टी, पेपरमिंट कहते हैं पुदीने को। पुदीना जो है ना वो हमारी करंट प्रैक्टिसेस में बहुत पीछे रह गया है, हालांकि इसके इतने फायदे हैं। और जो पास्ट में आयुर्वेदिक जो मेडिसिन थी, जो होम्योपैथिक मेडिसिन थी, उसमें पुदीने की इतनी अफादियत थी कि मैदे के हर दूसरे मसले में आपको पुदीना प्रेस्क्राइब किया जाता था। तो आप पुदीने का कहवा पिएं। उसके अलावा कैमोमाइल टी भी आप पी सकते हैं। कैमोमाइल बेसिकली बाबूना के पौधे की एक टी है जो कि आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाता है। इसके अलावा जिंजर, अदरक एक बड़ा इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है आपको एसिडिटी के केस में। और जो दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये भी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप
आपको एसिडिटी का मसला होता है तो जी घर में फ़ौरन एक गिलास गर्म दूध दे दिया जाता है, जिससे आपको एसिडिटी आपकी रिलीफ हो जाती है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये आपके रिफ्लेक्स को वर्स भी कर सकता है। हाँ, अगर आपको मिल्क इस्तेमाल करना ही है तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास आलमंड मिल्क आ जाता है। इसके अलावा एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए आप फिलफोर, आप पेपरमिंट के अलावा, आप पुदीने के कहवे के अलावा, कैमोमाइल टी के अलावा, जिंजर यानी अदरक के अलावा, प्लांट बेस्ड मिल्क के अलावा आप कुकम्बर यानी कि खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खीरे के अलावा आप एलोवेरा और हनी, शहद और एलोवेरा भी बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ आपको प्रोवाइड करते हैं एसिडिटी से, क्योंकि ये पता क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जाके आपका जो खुराक वाली नाली और मैदे के दरमियान जो जंक्शन है ना, उधर एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर देते हैं, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं और इस रिफ्लक्स को कम करते हैं, हनी और एलोवेरा। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट आइटम बताने लगा हूँ आपकी एसिडिटी को लॉन्ग टर्म ट्रीट करने के लिए, वो है केला, बनाना। अब बनाना दो काम करता है, आपको पहले ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो केला है ना, ये दो काम करता है। एक तो ये आपके जो स्टमक है उसके अंदर एसिड का बैलेंस यानी तेजाब का तवाजुन कायम करता है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैदे के अंदर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जेली होती है म्यूकस की, ये म्यूकस की तादाद भी ज्यादा करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। तो एक तरफ तो ये आपके एसिड को बैलेंस में ला रहा है, दूसरी तरफ म्यूकस की लेयर भी वापस आपकी स्टमक पे चढ़ना शुरू हो जाती है अगर कहीं से डिस्टर्ब है, और उस तरह ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देता है एसिडिटी का। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में अगले मसले के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप मेरे साथ राब्ते में रह सकें, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। फी अमान अल्लाह।